जय जय श्री राधे। बहुत दिन बाद नामोपचार चैनल में एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन है। वर्तमान देश में जो हमारे देश की परिस्थिति चल रही है, बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति लगभग 5000 वर्ष पहले भी आई थी। एक बार जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारिकापुरी गए और 7 महीने तक लौटे नहीं, तो युधिष्ठिर बड़े चिंतातुर हुए। अपने छोटे भाई भीम से कहा, भीम पता नहीं आजकल हमारे राष्ट्र का माहौल ऐसा क्यों हो रहा है, इतने अपशकुन क्यों हो रहे हैं। उर्वक्षी बाहुओ मह्यम ईश्वरत्यंग पुनः पुनः, मेरी बाईं भुजा फड़क रही है, बाईं जंगा फड़क रही है, मेरे बाएं नेत्र फड़क रहे हैं। कहते हैं पुरुषों के यदि बाएं अंग फड़के तो अपशकुन होते हैं और स्त्रियों के दाएं अंग। और आकाश में उल्कापात हो रहे हैं, असमय पृथ्वी में अनेक प्रकार के भूकंप हो रहे हैं और शरीर में नानाविध रोग और ये महामारी चारों ओर दिग्दर्शित हो रहे हैं। ऐसा क्यों भीम? ये युधिष्ठिर कह रहे हैं। 7 महीने हो गए, अभी तक अर्जुन का पता नहीं, अर्जुन लौटता क्यों नहीं है, आखिर क्या हुआ, ये चारों ओर इस प्रकार अपशकुन क्यों हो रहे हैं। उगते हुए सूर्य को देख के सियारिन क्यों चिल्लाती है और मुझे देखकर प्राय कुत्ते गली में क्यों एक साथ एकदम भौंकने लगते हैं। आजकल भी हमारे राष्ट्र का ये हाल है, गली गली में सुने हैं और चारों ओर कुत्तों का झुंड भौंकने में लगे हुए हैं और पशुओं के झुंड निकले हुए हैं। और जो शुभ पशु हैं, गौ भैंस आदि, ये मुझे बाईं ओर करके क्यों चल रहे हैं। ऐसा युधिष्ठिर भीम को आपस में चर्चा कर रहे हैं दोनों भाई। अचानक सामने क्या देखा कि अर्जुन एकदम निस्तेज, तेजीन, मुंह लटका के, चेहरे में कोई खुशी नहीं, चेहरे में कोई तेज नहीं, कोई ओज नहीं, ऐसा लगा बिल्कुल निर्बल शरीर, बिल्कुल चेहरा लटका हुआ, बिल्कुल मलिन बदन। इस प्रकार का जब अर्जुन का दृश्य देखा, तब उस समय युधिष्ठिर ने अर्जुन को प्रश्न करते हुए जो 4-5 प्रश्न पूछे, मुझे लगता है उन प्रश्नों में वर्तमान देश की परिस्थिति का समाधान प्राप्त हो सकता है। क्या पूछा? अर्जुन को देखते ही कहा, ये अर्जुन, आज तुम्हारा तेज नष्ट क्यों हुआ? क्या तुमने किसी याचक को लौटाया? नंबर 1, याचक माने मांगने वाला। तुम्हारे द्वार पर कोई मांगने आया हो कुछ भी, क्या तुमने उसको निराश करके लौटाया तो नहीं? पहला प्रश्न। दूसरा, वचन देकर तुमने किसी को अपने मुख से वचन दिया हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कार्य करूंगा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, मैं तुम्हारे लिए इस कार्य को संपन्न करूंगा, मैं अमुक वस्तु प्रदान, ऐसा कोई वचन दिया हो और वचन देकर उसको पूरा न कर सके, मुकर गए हो, तो फिर ऐसा संकट आया हो इसलिए तेजहीन हो गए हो। नंबर 3, शरण में आए हुए कोई बालक, यानी कोई हमारे शरण में आया हो प्राण रक्षा करने के लिए, अथवा किसी के लिए भी, कोई बालक हो, कोई ब्राह्मण हो, अथवा कोई गाय हो, कोई वृद्ध व्यक्ति हो, या तो कोई रोगी हो, या फिर कोई अबला स्त्री हो, अथवा कोई अन्य प्राणी हो, कोई भी पशु पक्षी कोई भी शरण में आ जाए और उस शरणागत को आपने दुत्कार दिया हो, उसे आपने शरण न दिया हो, तब भी तेजहीन और तब भी आप इस प्रकार एकदम दीनहीन अवस्था में पहुंच जाते हो। और नंबर 4, क्या तुमने किसी अगम्य स्त्री से समागम किया? अगम्य अर्थात जिसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, ऐसी किसी चरित्रीन नारी का संग किया हो। कहने का तात्पर्य व्यभिचारी तो नहीं हो, तुमने कोई व्यभिचार तो नहीं किया। और 5वां प्रश्न किया कि कोई भोजन करने योग्य प्राणी, चाहे वो कोई बालक हो अथवा कोई वृद्ध हो, यानी कहीं पर हम लोग किसी घर में बैठे हैं और वहां पहले भोजन किसी बूढ़े को मिलना चाहिए अथवा किसी बच्चे को मिलना चाहिए, पर उससे पहले हमने भोजन कर लिया हो, तो ऐसी स्थिति में भी तेजहीन हो जाते हैं, शरीर ओजहीन हो जाता है। क्या अर्जुन तुमने इनमें से कुछ किया? और उस समय अर्जुन जो रुदन करते हुए फूट गए, उन्होंने कहा, प्रभु वंचित हो हम महाराज, हे गोविंद, बड़े भ्राता भगवान श्री कृष्ण हम सबको छोड़कर अपने धाम को चले गए। अर्थात जब भगवान पृथ्वी का त्याग कर देते हैं और कली का आगमन होता है, तो उस समय भी इस प्रकार के घटनाएं घटती हैं और प्रतिपल सृष्टि में ये जो प्रलय चलता है, प्रतिपल ये घटनाएं घटती रहती हैं। उस समय जो प्रश्न कहा और यही उत्तर, अब समाधान देखिए, जो समाधान हमें मिला, यद्यपि भगवान तो कण कण में है, कहीं जाते नहीं, पर भगवान लीला करने के लिए मनुष्य को ये सिखाने के लिए भक्ति पथ पर अग्रसित कैसे हों और संकट में हम सामना कैसे करें, इसको सिखाने के लिए भगवान ये लीला करते हैं। भगवान तो कण कण में है, भगवान सुधाम भी गए, भगवान यहाँ भी हैं, भगवान प्रत्येक कण कण में नहीं होते तो प्रहलाद के लिए खंबे से कैसे बाहर आते, पर ये सिखा रहे हैं हमें। तो उस समय द्वितीय स्कंद में परमहंस सुखदेव जी ने उत्तर देते हुए कहा, बोले
हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, बड़े से बड़ा रोग आ जाए, बड़े से बड़ा संकटों का पहाड़ टूट पड़े, तो उस संकट से निकलने के लिए केवल एक ही उपाय है। तब क्या कहा दूसरे स्कंद में, बिल्कुल प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक को स्वर्ण जटित श्लोक है कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, उस भगवान ईश्वर और हरि। देखिए भगवान शब्द का प्रयोग ईश्वर और हरि तीनों शब्दों का प्रयोग, जबकि तीनों एक ही है। श्री कृष्ण ही भगवान है, श्री कृष्ण ही ईश्वर है और श्री कृष्ण हरि ही है। हरति भक्तानाम दुखम क्लेशम इत्यादि, जो भक्तों के सारे क्लेश हरण करे, दुख हरण करे, आपदाओं को हरण करे, इसलिए वो हरि है। और षडैश्वर संपन्न है, इसलिए वो भगवान है। और सर्वत्र विद्यमान है भगवान, वो ईश्वर भी है। इसलिए श्रवण, कीर्तन और स्मरण, भगवान की रात दिन कथा का श्रवण करें, भगवान की लीलाओं को श्रवण करें, उनका गुणगान करें, संध्या या सुबह आधा घंटा कम से कम अपने घर में संकीर्तन करें, तो ये महामारी का प्रकोप आपके द्वार से ही मार लौट जाएंगे। और चलते फिरते, सोते जगते, उठते बैठते केवल भगवान के नाम का स्मरण करें। अब प्रश्न उठता कौन से नाम का स्मरण करें, तो इसी द्वितीय स्कंद में 7वें अध्याय में जब 24 अवतारों का वर्णन आता है, तो उस समय धन्वंतरी भगवान का परिचय देते हुए कहा कि धन्वंतरीश्च भगवान स्वयमेव कीर्ति नामना नृणाम पुरुरुजाम रुज आशुहंति। क्या कह रहे, धन्वंतरीश्च भगवान स्वयमेव कीर्ति, अपने स्वनाम धन्य जो धन्वंतरी भगवान है, वो धन्वंतरी भगवान स्वयं नामना नृणाम, इनका नाम लेने मात्र से पुरुरुजाम, यानी बड़े से बड़ी असाध्य बीमारी का रुज आशुहंति, आशु माने अति शीघ्र, यानी नाम लेने मात्र से आपके रोग में तुरंत आपको उस रोग को निदान करने में आपको तुरंत उसका समाधान प्राप्त हो जाएगा, तुरंत आराम मिलने लगेगा। जैसे ही आप धनवंत, आप कोई आईसीयू में है, अब आईसीयू में एकदम से तो नहीं जाता, तो जिस समय अंते जामति सागति कहते हैं कि जिस समय आदमी मूर्छित हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं बेहोश होना, अरे मूर्छित भी होगा तो कोई अंतिम क्षण तो होगा ना, 1 सेकंड 2 सेकंड जिस पर हमें पता है कि इसके बाद हम मूर्छित हो रहे हैं। तो मूर्छित होते समय जो अंतिम सेकंड है, उस समय भी यदि एक बार आपके मुख से इस हराय नमः, ओम धन्वंतराय नमः, ओम धन्वंतराय नमः, ओम धन्वंतरी भगवान ने नारद को अपने मुखार विंदे से कहा स्वयं कि अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। हे नारद जी, मैं सत्य कहता हूँ, जो अच्युतानंद गोविंद, ये 3 नाम, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय, इन नामों का आश्रय लेगा। यमराज भी यदि आएगा उसे भी उस समय लौटकर जाना होगा। अरे यमराज क्यों नहीं लौटेगा, हमारे हरि के यमराज कौन है, साले लगते हैं भाई। कालिंदी यमुना जी भगवान की अर्धांगिनी है, और कालिंदी का भाई है यम, तो लेने कौन आता है, यमराज ही तो आते हैं। तो यमराज यदि आएगा तो हम किसका नाम ले रहे हैं, हम जीजा श्री का नाम ले रहे हैं। हरि कौन है, यमराज के जीजा हैं। जब जीजा का नाम लेंगे तो साला हमारा क्या बिगाड़ेगा, वो भीतर प्रवेश नहीं करेगा, आएगा लेकिन आपका बाल वाका नहीं करेगा। भले ही आपके दिन पूरे हो गए हो, पर उतने क्षण तो अपने जीजा जी का सम्मान करने के लिए जाना ही होगा। इसीलिए कहते हैं कि पहले से अभ्यास कर लो नाम जप का, ताकि अंतिम समय स्मृति बने रहे। मानव जीवन की सबसे बड़ी उपादेयता ये कि अंतिम समय नारायण की स्मृति बनी रहे, यही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपादेयता है। इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, कितना भी बड़ा संकट हो, पर नाम भगवान हमारी रक्षा करे। हमें किसी की परवाह नहीं, हमें किसी से भय करने की आवश्यकता नहीं। पर मेरे प्यारे भाइयों, इस समय जो देश की वर्तमान परिस्थिति है, इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं, अपने चेहरे की मुस्कुराहट को जाने नहीं देना। जो भजनानंदी होते हैं, नाम का जो आश्रय लेते हैं, उनको कोई चिंता नहीं।
कितना भी बड़ा संकट आएगा मुस्कुराकर उसका सामना करेगा। तो आप सब निरोगी रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और नाम जप करें। जय जय श्री राधे।